असल में बात यह है कि जितना जो सोच कर तवक्को लेकर यहाँ पे पब्लिक आती है उससे ज़्यादा ही उनको यहाँ पे मिल रहा है। और यहाँ के जो फ़वायद माउथ मीडिया के ज़रिए से और ज़बानी पब्लिसिटी के ज़रिए से जब शहर के अंदर पहुँचता है तो कोई एक हमारी बहन और हमारी माँ जाके जब वहाँ पर रिपोर्ट देती है शहर में, घर पे, अपने गली मोहल्ले में, तो और 4 लोगों को यहाँ पर आने की तहरीक मिलती है। इसलिए कि जैसा सोच कर आते हैं उससे कोई कहीं ज़्यादा की चाह यकीन जानिए ये बढ़ती जा रही है। और मालेगांव फेस्टिवल में जो भी आता है अच्छा ही तासुर लेके जाता है। अभी हमारे इंजीनियर साहब आए तो उन्होंने भी यकीन जानिए बहुत इन्हें खुशी का इजहार किया, दिल से उन्होंने दुआएं दी। तो मैं शहर के लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इसी तरीके से रोज़ अफजू, यहाँ तक होता है कि आखिरी दिन पब्लिक कंट्रोल के बाहर हो जाती है, इतने लोग आना, और ये सब कुछ होता है माउथ पब्लिसिटी से, माउथ मीडिया से। वजह सर यही है कि यहाँ पर हमारी जो बहनें आती हैं उनको यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है, यहाँ के माहौल में उनको तहफ़्फ़ुज़ लगता है, उनको यहाँ के डिसिप्लिन से मुतमईन रहते हैं वो। और आप अगर देखेंगे तो हमारी बहनें, और यहाँ पर पूरा ग्रीन कारपेट जो हमने बिछाया है, कहीं पर भी चलते चलते बैठ जाते हैं, आराम करते हैं, बातचीत करते हैं, खाने लगते हैं, और उसके बाद थोड़ा सुस्ताने के बाद फिर अपनी खरीदी का आगाज़ कर देते हैं। कोई बूढ़ी खातून साथ में आती है तो उनको किनारे बिठाने की यहाँ पर जगह, तरह तरह की सुविधा है यहाँ पर। और इसलिए ख़वातीन का भरोसा बैठा हुआ है, यहाँ के माहौल पे ख़वातीन को एतमाद है, इसलिए पूरे वसूख और पूरे इत्मीनान के साथ वो यहाँ पर विजिट करते हैं। कि ये हमारा फेस्टिवल शुरू से यानी लोगों की पब्लिसिटी पर चलता है, लोग हमारे ताल्लुक से पॉजिटिव रिस्पांस देते हैं शहर में जाकर, और फिर उसकी देखा और 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये सिस्टम है शुरू से। हालांकि हम लोग ऐड भी दे रहे हैं, अखबार में भी दे रहे हैं, कुछ कहना चाहिए कि ऐलानात वगैरह करने वाले लोग भी हैं, कुछ बैनर से भी हमने पहली मरतबा इस साल लगाए हैं। मगर मालेगांव फेस्टिवल एक समय असल में अगर सच्चाई है कि एक ब्रांड बन चुका है। शहर मालेगांव के लोगों को ये लग रहा है कि ये हमारा फेस्टिवल है, ये हमारे शहर का है, ये हम लोगों का है, इसलिए तमाम लोग साथ में आ जाते हैं और मिल के इसको कामयाब करते हैं। इसमें कोई हमारी इंतज़ामिया की, मेरी या किसी और की जो मेहनत है उससे ज़्यादा आवाम की मोहब्बत है उसको कामयाब करना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र एहसान है, करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह की मदद हमेशा शामिल हाल रही है हमारे खुलूस की बिना पर भी, और शहर के लोगों की मोहब्बत की बिना पर भी अल्लाह की मदद हमेशा शामिल हाल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ, मुस्तकबिल में भी कोई वाक़या ना हो, इसके लिए हम अल्लाह तबारक व तआला के हुज़ूर दुआगो हैं। इसमें हमारी कोई भी कहना चाहिए कि अहलियत और कमाल नहीं है हमारा, ये सब करने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह के फज़ल से आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मालेगांव फेस्टिवल में कोई भी ऐसी वारदात, कोई भी ऐसा मामला नहीं हुआ। हर दुकान पर डिस्काउंट है, तो पहले से डील कर दी गई थी कि आप ऑफर देंगे तो हम आपको शॉप देंगे। असल में यहाँ पर जब लोग आते थे, प्लेटफॉर्म असल में इश्तिहार का भी, पब्लिसिटी का भी प्लेटफॉर्म है, ये एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म है। तो हमारे जितने वेंडर्स हैं सबका जज्बा हमेशा से हमारे साथ जुड़े हुए, सब 5 साल से हर साल सब लगाते हैं। तो इन लोगों का यहाँ का मिजाज पता है, तो हम लोग नहीं बोलते ऐसा कुछ, मगर वो अपने मन से ये तमाम चीज़ें करते हैं। इतना ज़रूर है कि हम लोगों की तरफ से इस बात की ताकीद रहती है कि कोई भी ज़्यादा नफ़ा ना ले, कोई भी ज़्यादा सार्फिन का इस्तेसाल ना करें, और महंगी कोई चीज़ें यहाँ बेची ना जाए। ये हम लोगों की तरफ से मुकम्मल ताकीद भी होती है, और हमारा वाज भी रहता है, हम ध्यान भी रखते हैं। अगर कोई ऐसी कोई महंगी चीज़ कोई बेच, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मगर हमारे जो वेंडर्स हैं खुद इतने समझदार, इतने मुखलिस है इस मामले में कि वो लोग अपनी ज़ात से जितना ज़्यादा वो लोग फ़ायदा आवाम को पहुँचा सकते हैं, तमाम लोग एकजुट होकर उसके ऊपर काम करते हैं। मैं आखिर में यही अपील करना चाहता हूँ शहर मालेगांव की आवाम से कि आप इतना बड़ा प्रोग्राम है, हमारे शहर का है, हमारे शहर का नाम, यकीन जानिए अगर आप लोगों ने ये मोहब्बतें बरकरार रखी तो ये मालेगांव फेस्टिवल बहुत छोटा सा है, पूरे हिंदुस्तान में इसका कहना चाहिए कि मिसाल जाएगी। पूरे आज नहीं तो कल पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे लोग विजिटर आना चाहिए। हम लोगों का एम ये है, हम लोगों का तस्वुर ये है कि मुस्तकबिल में इसको ऐसा बनाना चाहिए कि पूरे इंडिया में इसके ताल्लुक से बात हो कि छोटा सा शहर है और यहाँ पर के लोग इस तरीके से प्रोग्राम रखते हैं तो लोग दूर दूर से आना चाहिए। हमारी ये कहना चाहिए कि ख्वाहिश है और हमारी ये शदीद ये नहीं कहना चाहिए कि तमन्ना है कि इसको हम धीरे धीरे महाराष्ट्र लेवल पे और इंडिया लेवल पे इस तरीके से फैलाएं कि विजिटर दूर दूर से आए मालेगांव फेस्टिवल को देखने के। क्या आप आने वाले साल बाहर के जो ताजिर है उनसे भी कोई रास्ता करेंगे क्या, वो भी यहाँ पर आके अपने स्टॉल वगैरह लगाए आने वाले फेस्टिवल में? सर इस साल जो है हम लोगों ने बहुत सारा राब्ता किया है
और इस साल भी हम लोग कम से कम 20 स्टॉल बाहर से लाने में कामयाब रहे हैं, खाने के भी और चीज़ों के भी। अपने पीछे ही देखिए कश्मीर विंटेज आर्ट है, ये हमारे साथ पिछले साल से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से ये इस तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पर जीनियस गीज़र है, नासिक का है वो स्टॉल। ओम साई राम गुड़ चिक्की है, ये कन्नड़ का स्टॉल है। इसी तरीके से कोल्हापुर का स्टॉल है, सूरत का स्टॉल है, औरंगाबाद का स्टॉल है। इस मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र भर से, अब देखिए सूरत का भी स्टॉल है यहाँ पर, महाराष्ट्र भर से यानी स्टॉल आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे धुलिया का स्टॉल है ना, धुलिया का स्टॉल है। तो इस तरीके से धीरे धीरे इसका दायरा वसी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसको अगर ऑल इंडिया फेस्टिवल कहा जाए तो गलत नहीं होगा? कोई गलत नहीं होगा। जब सूरत का भी एक आ गया, महाराष्ट्र के बाहर का भी एक स्टॉल है, कश्मीर हो गया, सूरत हो गया, कश्मीर का भी स्टॉल है, सूरत का स्टॉल है, और हमारे यहाँ का आसपास का तो है ही है, धुलिया का है, नासिक का है, कन्नड़ का है, 40 गांव का है, चांदौड़ का एक स्टॉल है। तो हमारे पूरे जिले का स्टॉल तो अल्हम्दुलिल्लाह कवर हो गया। अब इसके साथ साथ देखा धुलिया दूसरा जिला पड़ रहा है, तो भी धुलिया का स्टॉल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह है। कोल्हापुर का भी स्टॉल है यहाँ पर, और मैं आपको बोलूँ बॉम्बे का एक स्टॉल है। तो इस तरीके से ये सर्कल और दायरा बढ़ रहा। और हमारा जो 8 दिन की बजाय 10 दिन करने का जो यानी हमारा जो डिसीजन था, उसका मतलब भी यही था कि हम जितना दिन बढ़ेगा ना, उतना इसकी चर्चा दूर तक जाएगी। कोई भी चीज़ शुरू होते ही खत्म हो जाएगी तो उसकी चर्चा सिमटी रहती है। हैदराबाद फेस्टिवल होता है 40 दिन का होता है, हम लोग तो यही सोचेंगे कि हम मालेगांव फेस्टिवल 40 दिन का करेंगे, ताकि पूरे मुल्क में जितना दिन रहेगा बढ़ेगा उतना दूर तक इसकी शोहरत जाएगी। ऐसा कोई स्टॉल धारक है कि जो फेस्टिवल के बाद नाराज होकर जाता है कि यार मतलब मेरा धंधा ही नहीं हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा तो बहुत कम हो रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं था, हम लोगों से तो किसी ने कभी कोई एहतजाज नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रोज़ी देने वाला है। हर कोई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से मुतमईन होकर भी वेंडर से जो हमारे स्टॉल होल्डर से सब जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि कभी ऐसा भी होता है कि किसी का धंधा नहीं होता, तो हो सकता है उसका नुकसान भी हो जाता होगा। मगर बात यह है कि वो आते ज़रूर हैं और हमसे दोबारा स्टॉल लेते हैं, दोबारा कोशिश करते हैं, ये बड़ी बात है। होते हैं कुछ लोग 10 में से एक आध कोई जिसको नुकसान होता है, हिम्मत हार जाता है, वो नहीं आता उसके बाद। मगर बहरहाल हमारे अक्सर स्टॉल से तो ये है कि जो पहले साल से हमारे साथ जुड़े हुए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सोनी, मैं फ़िलहाल तो कल्याण में रह रहा हूँ, कल्याण में खड़कपाड़ा में। सर यूपी की भी 2 शॉपिंग है, देखो मैं बोलना भूल गया ना, हमारे अजहर भाई के अंडर में आए वो लोग। अच्छा, माशाल्लाह। तो ये मालेगांव क्यों आया? मालेगांव में पीछे जो दुकान दिख रही दवाखाना अलहाज हकीम रब्बानी हकीम की, तो इनसे ताल्लुकात अच्छे हैं और इन लोगों ने वेंडर यानी शॉप लगाया है, तो इसी ताल्लुक से आना हुआ। और ये काफ़ी साल से लग रहा है मालेगांव का ये फेस्टिवल, काफ़ी सुना है, काफ़ी वीडियोस देखी है, तो इस बार खुद से आना हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। क्या लगा आपको? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, खाने पीने का नज़्म अच्छा है और फिर माहौल तो बहुत अच्छा है। मुंबई इतना बड़ा है, घूमने फिरने के बहुत सारे पॉइंट्स हैं। हाँ, लेकिन ये फेस्टिवल में घूमने का मज़ा कैसा लगा आपको? इसका मज़ा ऐसा है कि मुंबई के लोग ना काफ़ी इतने मिलनसार नहीं होते हैं, वो लोग अपनी एक ज़िंदगी अलग जीते हैं ना। यहाँ के लोग सभी मिलनसार है, काफ़ी दिल के अच्छे होते हैं, किसी से भी मिलजुल जाओ। इसलिए ये फेस्टिवल और मालेगांव बहुत अच्छी जगह है। एक मालेगांव, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं और फेस्टिवल में आने की वजह ये है कि एक घूमने का अलग एक्सपीरियंस मिलता है बहुत सारे लोगों के बीच में, और काफ़ी नए लोगों से मिलना होता है, काफ़ी नई नई चीज़ें देखने को मिलती है।